सर्वप्रथम शासनेश स्वरूप परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिरोमणि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम आचरण का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। आज गुरुदेव हमें आगम आचरण का लाभ प्रदान करें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय परवर को वंदन करेंगे और आज प्रत्यक्ष रूप से गुरु वंदना का लाभ ले रही है संस्कारा साधिका उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज परिवार से महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज, साध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज व साध्वी श्री हितांशी जी महाराज सब आदि हाँ जी, सुख साता है सबको। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिरोमणि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में हमारी क्लासेस चल रही हैं और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय परवर में प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साध्वी द्वारा तपस्या चल रही है और आज भी तपस्या है। उनके नाम है तप सिद्धेश्वरी, तप चक्रेश्वरी महासाध्वी श्री विभा श्री जी महाराज साहब का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्याएं, साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुप्रिया श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, इन चारों का उपवास है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब का व्रत है। श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय परिवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की शिष्या, गौर तपस्वी डॉक्टर श्री सुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की शिष्या, श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की शिष्या, डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, साध्वी श्री मोक्षिता जी महाराज साहब का उपवास है। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की शिष्या, साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज, साध्वी श्री श्रुतिका जी महाराज साहब का उपवास है। साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की शिष्या, रस विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज, वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब की शिष्य, श्री विराग मुनि जी महाराज साहब, संयम सिद्धेश्वरी उपवर्तनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब की शिष्याएं, साध्वी समता जी महाराज, साध्वी श्री नम्रता जी महाराज साहब, इन सब की तपस्या है। इस तरह आज हमारे साधु साध्वी द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साध्वी को मेरा बहुत बहुत ज्यादा प्रेक्षा है। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब से करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता, हमें ज्ञान का दान देकर हमें लाभान्वित करे। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि महाराज। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोहे सब साहुरम, नमोकारो सब पाव प्रणाशनो, मंगलानंद संदेश परमं हवाई मंगलम।
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। श्री आचार्य सूत्र का द्वितीय श्रोत स्कंध सुनाना प्रारंभ किया है, जिसका प्रथम उद्देश्य सुना चुके हैं। दूसरा उद्देश्य प्रारंभ होगा और इस अध्ययन का नाम पिंडेशना, पिंड भोजन पानी की प्रवेश में। तो इस उद्देश्य का प्रथम सूत्र से भिक्खुवा भिक्खुणीवा गाहा वै कुलम पिंड वाय पड़ियाय अणु पवित्र समाने से जंग गुण जानिचा असनंगवा पाणंगवा कायमंगवा सायमंगवा अष्टमी कोस येसु अर्ध मासीयसुवा मासीयसुवा दो मासीयसुवा त्रिमासीयसुवा चौमासीयसुवा पंचमासीयसुवा छमासीयसुवा ओसुवा ओ संदेसुवा ओ परियट्टेसुवा बहवे समण महन अतिहि केवण बणिवगे एगाओ उखाओ परिये सिद्ध माणे के हाय दोहिन उखाहि परि ये सिद्ध माणे के हाय तेहिन उखाहिन परि ये सिद्ध माणे के हाय चौहिन उखाहिन परि ये सिद्ध माणे के हाय कुंभी मुहाव वा कलो वायो वा सन नीहि सन निच्याओ वा परि ये सिद्ध माणे के हाय तह पगारं असणंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा अपुरी संतर कड़म जाव अणा सेव्यम अपासुवम जाव नो पड़ी गाहिचा अह पुण एवं जानिजा पुरी संतर कड़म जाव आसेव्यम पासुवम पड़ी गाहिचा। कहा से भिक्खुवा भिक्खुणीवा, वह भिक्षु अथवा भिक्षुणी गाहा वै कुलम पिंडवाय पड़ियाय अणुपवित्र समाने गाथापति गृहस्थ के कुल में भिक्षा की प्रतिज्ञा से प्रवेश किए हुए से जंग कौन जानी जा, वह ऐसा जाने
असणंगवा, पाणंगवा, खाईमंगवा, साईमंगवा, आसन, पान, खादिम, स्वादिम। आगे जो गिनाए गए हैं अवसर विशेष, किसी बात को लेके कुछ महोत्सव है और उनमें लोगों के लिए सामूहिक खाना बनाया है। तो पहला अवसर बताया है अष्टमी पोष ये सुबह, अष्टमी पोषद व्रत विशेष महोत्सव में। अष्टमी के दिन समय समय की अपनी अपनी परंपराएं। कई बार ऐसा होता है बच्चों में तप, धर्म, ध्यान की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए परिवार के लोग सामूहिक भोजन की व्यवस्था कर देते। हमारे बच्चे ने पहली बार किया, तो ऐसा ही उत्सव अष्टमी पोषद व्रत विशेष के महोत्सव में अर्ध मासीय सुबह, अर्ध मासिक व्रत विशेष के महोत्सव में मासीय सुबह, इसी प्रकार मासिक व्रत विशेष उसका महोत्सव उसमें 2 मासीय सुबह, ऐसे 2 महीने का त्रैमासिक सुबह, त्रैमासिक, चौमासीय सुबह, चातुर्मासिक विशेष के महोत्सव में 5 मासीय सुबह, 5 महीने का, 6 मासीय सुबह, 6 महीने का, वो सुबह ऋतु ऋतु के मौसम में, वो संधि सुबह 2 ऋतुओं का संधि काल, एक ऋतु का समापन है और दूसरे का प्रारंभ है, उस समय वो परियट्टे सुबह ऋतु परिवर्तन, ऐसे समय में ताकि बहवे समण माहन अति केवण बणिबगे, बहुत से श्रमण, माहन ब्राह्मण, अतिथि, कृपण, बनीपक, जाचक, इन सब को लक्ष्य में रख करके भोजन आदि बनाया है। तो एगाओ उखाओ, एक बर्तन से परी एसिज माने परोसा जा रहा है, बांटा जा रहा है, या दोहिन उखाहिन परिएसिज माने पेहाय देख करके, परी एसिज माने पेहाय परोसता हुआ, बांटा जाता हुआ उसको देख करके, दोहिन उखाहिन परिएसिज माने पेहाय, 2 बर्तनों से जो भोजन बांटा जा रहा है उसको देख करके, तीन उखाहिन परिएसिज माने पेहाय, 3 बर्तनों से बांटा जा रहा भोजन उसको देख करके, चौहिन परि उखाहिन परिएसिज माने पेहाय, 4 बर्तनों से बांटा जा रहा है, ऐसे भोजन को देख करके कुंभी मुहाववा कलो वायोवा, कुंभी मुहाववा, इस प्रति में वह शब्द जो है वो कलो वायु से जुड़ गया है, तो ये अलग होना चाहिए। कुंभी मुहाव वा, आगे कलो वायो वा, मतलब कुंभी मुख, छोटे मुंह वाले बर्तन से जिसका आकार घड़े के समान है, मुंह छोटा और उसका शरीर बड़ा,
कलो वायुवा, जब बांस की टोकरी उससे सन्निहि सन नीचे आओगा, संचय किए हुए, इकट्ठे किए हुए संदिग्ध घी आदि में से परियसिज माणे पेहाय, बांटा जा रहा, परोसा जा रहा, दूसरे को दिया जा रहा, जो भोजन है उसको देख करके तह पगारम, इस प्रकार के असनंगवा, पानंगवा, खाईमंगवा, साईमंगवा, आसन पान खादिम स्वादिम, इसको अपुरुषंतर कडम जाव अणा से भी, जो पुरुषांतर कृत नहीं है, मतलब के श्रवण माहन आदि के लक्ष्य को लेकर के बनाया है, जब तक वह पुरुषांतर कृत नहीं होता, मतलब दूसरे लोगों को नहीं दिया गया, उससे पूर्व कहा कि वो भोजन अपुरुषांतर कृत है, तो उसको अनासेव्य, किसी ने मतलब सेवन नहीं किया, किसी ने खाया नहीं, जो पूर्व में आगे शवन आगे है, जैसे अनत्ति कयंग न अति कयंग, जो मतलब के अपने अधीन है, दूसरे के अधीन नहीं है, दूसरे ने खाया नहीं है, दूसरे ने पिया नहीं है, दूसरे ने उसका सेवन नहीं किया, जो बचा हुआ नहीं है, मतलब के ऐसा भोजन अनासेव्यम, अनासेवित है, अपार्श्वम, अप्रासुक है, जाव नो पड़ी गाहिजा, मतलब अपने निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी को वो भोजन नहीं देना। कारण क्या है कि बनाने वाले ने अपने श्रमण श्रमणियों को भी बीच में लक्ष्य रख लिया है, उसमें लक्ष्य रखा होने के कारण से अपने साधु साध्वी को जो उनके निमित्त से बनाया गया है, औरों के निमित्त में भी उसे बनाया गया है, लेकिन अपने साधु साध्वियों को भी बीच में जोड़ लिया होने के कारण से अपने निर्ग्रंथ निग्रंथियों के लिए वो भोजन मिलता है, तो नो पड़ी गाहिचा, यदि ऐसा है तो उसको ग्रहण ना करे। तो बताए अह पुण्य एवं जानी जा, अह इसके बाद पूर्ण पुण्य एवं इस प्रकार जाने, यदि वह भोजन पूरी संतर कड़ंगा, दूसरे व्यक्ति को उनको खाने के लिए, उनको सेवन करने के लिए दे दिया गया हुआ, अब दूसरे पुरुष के व्यक्ति के अधिकार में है, तो कहा कि ऐसा भोजन दूसरे ने स्वीकार कर लिया है, उसने जो खाना था उसमें से लेकर के खा लिया है, और उसके पास बचा हुआ है, अब उसके अधिकार का होने के कारण यदि वो व्यक्ति निवेदन करता है कि ये भोजन ले लो, तो कहा जाता है तो असेव्यम, उस व्यक्ति ने वो भोजन आदि कर लिया है, सेवन कर लिया है, तो वह पाशुवम, साधु साध्वी के लिए निर्दोष होने के कारण उसको कहा है वह प्रासुक है। तो जहाँ पर कहा तो कितने स्थानों पर प्रासुक शब्द अचित के लिए प्रयोग होता है, लेकिन जहाँ पर अचित के साथ साथ निर्दोष शब्द के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए कहा है कि उसको निर्दोष जान करके पड़ी गाहिचा, उसको ग्रहण कर ले। अब इसके आगे से भिक्खु व भिक्खुणी व जाव समाने से जायु पुण कुलाई जाने जा, तन जहा उग कुलानी व भोग कुलानी व रायन कुलानी व क्षत्रिय कुलानी व इखाग कुलानी व हरिवंश कुलानी व पेशीय कुलानी व वेशीय कुलानी व गंडाग कुलानी व कोटाग कुलानी व गाम रक्ष कुलानी व बुकास कुलानी व अन्यरेषु व तह पगारेषु कुलेषु अधुगुंचियेषु अगर्ह्येषु असनंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग व फास्वं चाव पड़ी गाहिचा, कहा कि से भिक्खुआ, साधु को किस कुल में आहार के लिए जाना चाहिए, इस बात का उल्लेख इस सूत्र के अंदर किया गया।
से भिक्खु व भिक्खुणी वे साधु साध्वी जाव समाने भिक्षा की प्रतिज्ञा से गृहस्थ के कुल में प्रवेश किए हुए या करने वाला ऐसा जाने से जाई गुण कुलाई जानी जाए। इन कुलों को जानने तन जहा जैसे कि उग्र कुलानी व उग्र कुल, भोग कुलानी व भोग कुल, राइन कुलानी व राजन्य कुल, क्षत्रिय कुलानी व क्षत्रिय कुल, इक्खाग कुलानी व इक्ष्वाकु कुल, हरिवंश कुलानी व हरिवंश कुल, एशिय कुलानी व एशिक कुल, एशिक कुल से गोपाल आदि कुल, गवालों वालों का जो गौआ पालते हैं उनका कुल। आगे बताए वैश्य कुलानी व वैश्य कुल, वैश्य कुल, वणिक लोग, गंडाग कुलानी व गंडाक से लिखा गंडक नापित, जो वाल काटने का काम करते हैं नापित कुल, कोटाग कुलानी व कोटाग कुल, वर्ध की बढ़ई का कारपेंटर का काम करने वाले। आगे गाम रख कुलानी व ग्राम रक्षक कुल, बुकास कुलानी व बुकास जहां पर कहा तंतु भाई कपड़ा बनाने का काम करने वाले। अन्यरेसु व तह पगारेसु कुलेसु, इस प्रकार के और भी अन्य कुल हो। कैसे हो? अदुगुंछियसु, जो दुगुंछित निंदित ना हो, समाज में निंदित ना हो। अगर्ह्यसु, गर्हित ना हो, जिनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, गलत काम करने वाले, हिंसा के काम जैसे कि कसाई का काम करने वाले, ऐसे और निंदित कार्य करने वाले ऐसे हैं तो कहा जाता है ऐसे कुलों में, मतलब निंदित कुलों में गोत्री को नहीं जाना, जो गर्हित नहीं है, निंदित नहीं है, ऐसे कुलों में गोत्री जाता है तो वहां पर अष्टंगवा, पाणंगवा, खाईमंगवा, साईमंगवा, वहां अशन पान खादिन स्वादिन जो प्रासुक साधु वृत्ति के अनुसार मिलता है तो कहा है कि लाभ है संत्य मिलने पर पड़ी गाही जा, उसको साध्वी ग्रहण कर ले। आगे बताए हैं से भिक्खुवा भिक्खुणीवा जाम समाने सेजं पूर्ण जानी जा, असणंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा संबाईसुवा पिंड नियरेसुवा इंद्र महेशुवा खंड महेशुवा एवं रुद्र महेशुवा मुकुंद महेशुवा भूय महेशुवा जख महेशुवा नाग महेशुवा थूग महेशुवा चेय महेशुवा रुख महेशुवा गिरि महेशुवा दरी महेशुवा अगड़ महेशुवा तलाग महेशुवा दह महेशुवा नई महेशुवा सार महेशुवा सागर महेशुवा आगर महेशुवा अन्नरेशुवा तह पगारेशु निरूग रूपेशु महा महेशु भट्ट मानेशु बहबे समण मान आती ही केवण बणिवगे एगाव उखाव परियसिज माने पेहाय दोहिम जा सन्निहि सन्निचियाओ वह परियसिज माने पेहाय तह पगारं असणंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा अपुरिसंतर कड़ं जावनो पड़ी गाही जा अह पुणेवं जानी जा दिन जंग ते सिंह तायबं अह तथ भुंज माने पेहाय गाहा वही भारियंग वा गाहा वही भगनिंग वा गाहा वही पुत्तंग वा धूयंग वा सुणंग वा धायंग वा दासंग वा दासिंग वा कम करेंग वा से पुब्बामेव आलोई जा आओ सोती आवसीति व भगनीति व दाहिसी में इत्तो अन्नेरं भोयन जायं
से सेवम वयंत स परो असृणवा पाणवा खाइमंगवा साइमंगवा आहट्टो दल इज्जा तह पगारम असृणवा पाणवा खाइमंगवा साइमंगवा सयंगवा पूर्ण जाइजा परो वासे दिज्जा पासुम जा पड़ी गाहिचा काके से भिक्षुवा भिक्षुणीवा वह भिक्षु भिक्षुणी जाव समाने भिक्षा की प्रतिज्ञा से गृहस्थ के कुल में प्रवेश किए हो से जब पूर्ण जानीता वह यदि ऐसा जानता है असणवा पाणवा खाइमंगवा साइमंगवा आसन पान खादिम स्वादि समवाय सुव समवाय का अर्थ किया जन समुदाय आगे पिंड नीरे सुवा पिंड नीरे सु मृतक भक्त अर्थात किसी का श्राद्ध कोई अपने बुजुर्गों के नाम से श्राद्ध मना रहा है उसके उपलक्ष्य में उन्होंने भोजन तैयार किया है पर्याप्त मात्रा में अनेक लोगों को बांटने के लिए तो इंद्र महोत्सव मह शब्द महोत्सव अर्थ में दिया है तो इंद्र महोत्सव खंड महेशुवा स्कंद महोत्सव एवं रुद्र महेशुवा रुद्र महोत्सव मुकुंद महेशुवा मुकुंद महोत्सव धूय महेशुवा भूत महोत्सव जख महेशुवा जक्ष महोत्सव नाग महेशुवा नाग महोत्सव थूब महेशुवा स्तूप महोत्सव चैय महेशुवा चैत्य महोत्सव रुख महेशुवा वृक्ष महोत्सव गिरि महेशुवा पर्वत महोत्सव दरी महेशुवा दरी शब्द गुफा के लिए आता है गुफा को लेकर के जो मनाया जा रहा महोत्सव आगड़ महेशुवा आगड़ शब्द कुएं के लिए आता है कूप महोत्सव आगड़ महेशुवा तलाग महेशुवा तालाब तलाग तड़ाग कह देते हैं टोबा आदि उसका महोत्सव रुख महेशुवा वृक्ष महोत्सव ये तो हो गया दह महेशुवा द्रह जिसको हरद शब्द कहा जाता है वह महोत्सव नई महेशुवा नदी महोत्सव सर महेशुवा सागर महोत्सव सर सरोवर महोत्सव सागर महेशुवा सागर महोत्सव आगर महेशुवा आकर महोत्सव आकर जहां पर खान आदि हो लोहे की है तांबे की है चांदी की है सोने की है तो उसके आसपास में कोई ऐसा इन बातों को लेकर के कोई महोत्सव मनाया जा रहा है अन्यरेशु व तह पगारेशु विरूप रूपेशु महामहेशु अन्यरेशु इनमें से कोई भी प्रकार का कोई अन्य हो ऐसा उत्सव तह प्रकारेशु तथा प्रकार का विरूप रूपेशु नाना प्रकार के महामहेशु वर्तमानेशु महामहोत्सव के वर्तमान होने पर चलने पर वहवे समण महान अतिथि केवल बनी गए वह बहुत से श्रमण महान अतिथि कृपण बनीपक जाचक उनको हेगाओ उकाओ एक बर्तन से परिसिज माने पेहाय परोसा जा रहा बांटा जा रहा दिया जा रहा भोजन उसको देकर दोहिंग जाव सन्निहि सन्निचयाओ दोहिंग मतलब दो बर्तनों से तीन से चार से तो ऐसे सन्निधि सन्निचय मतलब संचय किए जो इकट्ठा किया हुआ घी आदि है उसको बांटा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि ऐसे में परिसिज माने पेहाय उस बांटे जा रहे भोजन को देख करके तह पगारम इस प्रकार का असनंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा इस प्रकार का असम पान खादिम स्वादिम
अपुरिसंतर कड़ंग जाव नो पड़ी गाहिचा, यदि वो पुरुषांतर कृत नहीं है, मतलब कि अपुरुषांतर कृत है, जो उसका स्वामी है उसके पास ही है, किसी को दिया नहीं गया है, और जिसको दिया है उन्होंने खाया नहीं है, उनसे उन्होंने सेवन नहीं किया है या उसको स्वीकार नहीं किया है, तो कहा ऐसा भोजन मिलने पर नो पड़ी गाहिजा उसको ग्रहण ना करे। अह पुण्य एवं जानी जा, यदि वह ऐसा इसके बाद पूर्ण पुण्य एवं जानी जा इस प्रकार जानने, भिन्नम जंग पेशिम दायकम, वो जिनको देना था उनको दे दिया है। अह तत्थ भुंज माने पेहाय, तो कहा जहां पर जिनको दे दिया गया है वो भोजन करने ले गए हैं, तो उनको देख करके तो कहा गाहा वही भार्य हुआ, गाथापति की जो पत्नी है, गाहा वही भगनीवा गाथापति की बहन है, गाहा वही पुत्रंगवा गाथापति का पुत्र है, ध्रुवंगवा सुणहंगवा उनकी बेटी है, सुणह मतलब पुत्र वधु है, धाइंगवा धाई माता है, दासंगवा दास है, दासिंगवा दासी है, काम करंगवा कर्म कर नौकर आदि है, काम करिंगवा नौकरानी है, से पुब्बा में आलोई जावे, पहले देखे आओ सीतवा, देख करके मतलब कि देखे इस भोजन में से मेरे मेरे योग्य है, मैं ले सकता हूँ, मेरी वृत्ति में किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। तो कहा कि उनको आओसीतिवा हे आयुष्मान या आयुष्मती, भगनी थी वा हे बहन, हे दाही सी में इतो अन्य रंग भोजन जाए, इस में से जो आपके जहां पर भोजन बचा हुआ कोई भोजन भोजन है, से सेवम व्यंतस, मतलब जो भोजन बचा है इसमें से मुझे दोगे, से सेवम व्यंतस परो, यदि इस प्रकार बोलते हुए साधु साध्वी को परो दूसरा व्यक्ति, असनंगवा पानंगवा खाइमंगवा साइमा, असन पान खादिन स्वादिन इनको आहट्टू ला करके दलीजा देवे, तह पगारम असनंगवा पानंगवा खाइमंगवा साइमंगवा सयंगवा पुण्य जायजा, मतलब इस प्रकार का जो भोजन पानी अशन पान खादिम स्वादिम है, जा स्वयं व पुण्य जा स्वयं जांचना करे, परोवा से दिजा जा दूसरा व्यक्ति अपनी इच्छा से दे, तो कहा जाता है पासुम जा पड़ी गाही जा, उसे प्रासुक समझ करके उसको ग्रहण कर ले। आगे से भिक्खुवा भिक्खुणी वा परम अद जोयन मीराय संकड़ी नच्चा, संकड़ी पड़ियाय नो अभिसंधारिचा गमनाय, से भिक्खुवा भिक्खुणीवा पायिणं संकड़ी नच्चा पड़ीणं गच्छे अनाढ़ाय मानो, पड़ीणं संकड़ी नच्चा पायिणं गच्छे अनाढ़ाय मानो, दाहिणं संकड़ी नच्चा उदीणं गच्छे अनाढ़ाय माने, उइणं संकड़ी नच्चा दाहिणं गच्छे अनाढ़ाय माने, जथेव सा संकड़ी सिया तंजहा गामन सिवा नगरन सिवा खेड़न सिवा, कब्बड़न सिवा मडम्बन सिवा पट्टणन सिवा आगरन सिवा दोण मोहन सिवा, नेगमन सिवा आसमन सिवा सन्निवेशन सिवा जाव राय हानि सी, वह संकड़ी संकड़ी पड़ी आय, नो अभिसंधारिजा गमनाय केवली भूया, आयान में संकड़िन संकड़ी पड़ी आय, अभी धारे माने आहा कम्यंगवा उदेश्यंगवा मीस जायंगवा, किय कड़ंगवा पामिचंगवा अचिचंगवा अनि सिद्धंगवा, अभी हड़ंगवा आहट्टो दिज माणंग भुंजीजा। तो कहाँ है से भिक्खुवा भिक्खुणीवा वे साधु साध्वी परम अर्ध जोयन मेराय,
यदि वह ऐसा जानता है कि आधा योजन के उपरांत मतलब आगे, आधा योजन के बाद संखड़िंग नच्छा, संखड़ी को जान करके संखड़ी पड़ी आए नो अभिसंधारिजा गमड़ाए, संखड़ी की प्रतिज्ञा से वहां जाने का संकल्प ना करे, वहां जाने का ना सोचे। संकड़ी शब्द जो है जहां पर सामूहिक जीवनवार किया जाता है, भोजन बनाया जाता है, संकड़ी शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य ने कहा कि संकड़ी संखंड्यन्ते विराध्यन्ते प्राणिनो जत्र सा संकड़ी, संखंड्यन्ते विराध्यन्ते जहां पर प्राणियों की विराधना की जाती है, जहां पर एक इंद्रिय आदि जीवों का सामूहिक रूप से वध किया जा रहा है, मतलब उनका आरंभ समारंभ किया जा रहा है। तो कहा जहां पर अनेक जीवों का प्राणों का नाश करके भोजन तैयार किया जाता है उसे संखड़ी कहते हैं। वर्तमान में ऐसे स्थान को भोजनशाला कहा जाता है, लेकिन फिर भी कहा इसका गूढ़ अर्थ महोत्सव एवं विवाह आदि के समय किया जाने वाला सामूहिक जीवनवार जो है वो अर्थ लिया जाता है, ताकि ऐसे स्थानों पर साधु साध्वी को शुद्ध निर्दोष ऐशनीय एवं सात्विक आहार उपलब्ध होना कठिन है, इसलिए साधु को वहां पर आहार को जाने का निषेध किया है। और दूसरी बात कही है कि ऐसे स्थानों पर भोजन पानी गृष्ट होने के कारण वह अनेक साधु साध्वी के लिए तकलीफ का कारण भी हो सकता है। तो और दूसरी बात वहां पर भोजन गृष्ट है, गृष्ट के साथ सरस है, तो जहां पर कहा कि साधु साध्वी जहां पर ऐसे संकड़ी, जहां पर सामूहिक जीवनवार हो रहा है उसकी उपेक्षा करते से भिक्षुवा भिक्षुणीवा व भिक्षु अथवा भिक्षुणी साधु साध्वी पायीण संकड़ी नच्चा पड़ीण गच्छे अनाढ़ाय माने। यदि मानो ऐसी संकड़ी, ऐसा सामूहिक वचन, सामूहिक भोजन जो है पूर्व दिशा की ओर हो रहा है, तो कहा कि उस पूर्व दिशा का अनादर करता हुआ, उस ओर ध्यान न देता हुआ पश्चिम दिशा की ओर जाए। पड़ीण संकड़ी नच्छा पायीण गच्छे, यदि संकड़ी ऐसा सामूहिक भोजन झिमरवाद पश्चिम की दिशा में हो रहा है तो पूर्व की दिशा में गोचरी को जाए, उसका अनादर करता, उस ओर ध्यान न देता हुआ। ऐसे दाहिण संकड़िंग नच्छा उदीण गच्छे, ऐसे दक्षिण दिशा में यदि संकड़ी है तो कहा कि उदीण गच्छे अनाढ़ाए माने, मतलब वह उसका ध्यान न देता हुआ दक्षिण से फिर उत्तर दिशा की ओर जाए। उईणं संकड़िंग नच्चा दाहिणं गच्छे अनाढ़ाए माने, उत्तर दिशा की ओर यदि संकड़ी सामूहिक जीवनवार हो रहा है तो उसको जान करके दाहिणं गच्छे अनाढ़ाए माने, उस सामूहिक जीवनवार का अनादर मतलब कि उस ओर ध्यान न देते हुए दक्षिण दिशा की ओर जाए। जत्थे सा संखड़ी सिया तन जहां, जहां पर वह संखड़ी सामूहिक जीवनवार हो रहा है, तंजहा जैसे के गामन सीवा ग्राम में, नगरन सीवा नगर में, खेड़न सीवा खेड़ा, ये गांव आदि के ही स्थान है। कब्बड़न सीवा करवट, मडम्बन सीवा मडम्ब, पट्टनन सीवा पत्तन, आगरन सीवा आकर, द्रोण मोहन सीवा द्रोण मुख, नेगमन शिवा नेगम, आसमन शिवा आश्रम, सन्निवेशन शिवा सन्निवेश, जाव राय हानि शिवा, मतलब के राजधानी तक जितने भी शास्त्रों में शब्द गिनाए जाते हैं उन सबको गिनना।
तो कहा कि इन स्थानों में संकड़िन संकणी पड़ियाए नो अभिसंधारी जा गमनाए, वहां पर संकड़ी सामूहिक जीवनवार हो रहा है। तो संकड़ी की प्रतिज्ञा से नो अभिसंधारी जा गमनाए, ऐसे स्थानों पर जाने का मन में, जाना तो क्या, संकल्प भी ना करे, विचार भी ना करे। है कहा है ऐसा क्यों? केवली भूया, केवली भगवान फरमाते हैं आयान में, जहां पर कर्म बंध की संभावना है, कर्म आगमन की संभावना है। ताकि संकड़ी संकड़ी पड़ी पड़ी पड़ियाए अभी धारे माने, ताकि संकड़ी को संकड़ी की प्रतिज्ञा से, मतलब के मन में धारण करता हुआ उधर जाता है तो क्या क्या दोष लग सकते हैं। ताकि आहा कम्यंग व आधा कर्मी दोष, ओदेशियंग व ओदेशिक दोष, मीस जायंग व मिशर जात, किय गड़ंग व कृत कृत जो साधु के निमित्त से खरीदा गया है, पामिचंग व जो उधारा दिया गया है, अछिजंग व आछिद्य मतलब के छीना गया है, आनी सिद्धंग व जो अनेक व्यक्तियों के अधिकार में है, जो एक देना चाहता है अनेक दूसरे नहीं देना चाहते, तो ऐसा भोजन अनिश्रिष्ट ऐसा ग्रहण किया जाए। अभी हडंगवा या साधु के निमित्त से दूर से उनके पास लाया हुआ भोजन, आहट्टो ला करके दिच माणंग भुंजेगा, वो दिए जाते हुए भोजन को खाए, ऐसा मतलब दोष लगेगा। और दूसरी बात कही है कि उस और गृहस्थ आदि भोजन होने के कारण से उसकी उपेक्षा का ध्यान दी, उपेक्षा का जो वर्णन किया है वो दूसरी दिशा में जाए, इससे साधु की जो रूक्ष वृत्ति है, रसना इंद्रिय के ऊपर विजय की बात है, उसका रसों के वृद्धि के त्याग की बात है, ये बात प्रकट होती है। तो कहा जाता है कि उस सरस भोजन आदि उधर जाएंगे, हम जाएंगे, वो बेनती करेंगे, हमें लेना पड़ेगा, और वो भोजन जो है खाने के बाद अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा कर सकता है। तो इसलिए साधु जो है, साधु साध्वी उस दिशा में न जाकर के दूसरी दिशा में, वहां पर जो वृत्ति के अनुसार निर्दोष भोजन है वो ले और उसको ग्रहण करे। तो आगे बताया है कि संकड़ी उस स्थान पर जाने के और कौन कौन से दोष हो सकते हैं। तो उनका वर्णन करते हुए कहा कि असंजाय भिक्खु पड़ियाय, खुड्डिय द्वारियाओ महल्लिय द्वारियाओ कुज्जा, महल्लिय द्वारियाओ खुड्डिय द्वारियाओ कुज्जा, साम सिज्जाओ विषमाओ कुज्जा, विषमाओ सिज्जाओ समाओ कुज्जा, पवायाओ सिज्जाओ निवायाओ कुज्जा, निवायाओ सिज्जाओ पवायाओ कुज्जा, अंतो व वहिंग व उवस्यस हरियाणी छिंदिय छिंदिय तालिय तालिय, संथारगम संथारिजा, एस विलोंग यामो सिंचाए, तम्हा से संजय नियंत्रे तह पगारम पूरे संकड़िंगवा, पश्चात संकड़िंगवा संकड़िंग संकड़ी पड़ी आए, नो अभि संधारिजा गमनाई, एयं खलु तत्स भिक्खुस जाव सया जय तिवे। कराया करके देखा भी जाता है, कहा भी जाता है, जब सामूहिक भोजन की व्यवस्था की जाती गांव आदि में, तो कई बार खुले स्थानों पर की जाती है, वहां पर हरियाली सारी वनस्पति होती है। तो गृहस्थों को तो ये विवेक हरियाली का नहीं होता है। तो खुला स्थान होने के कारण हरी घास आदि चारों ओर है, और जब गृहस्थ किसी उनको पता चलता है संत आएंगे, तो वो हरी आदि पर चलते नहीं है। तो वो क्या है कि संत आएंगे ऐसा एहसास होने के बाद वो उस रास्ते में हरी घास को काट देते हैं। तो कहा जाता है कि जाएंगे तो ऐसे दोषों की संभावना होती है। तो इसलिए कहा जाता है उस ओर जाना ही नहीं।
तो बताया कि उनको देख करके संत आएंगे, साधु साधु भी आएंगे, तो इसलिए असंजय भिक्षु पड़िया, वो असंजत भिक्षु की प्रतिज्ञा से कुड्य द्वारियाओ महल्लीय द्वारियाओ कुचा, जो स्थान छोटे हैं, जो द्वार छोटे हैं, उनको बड़ा करेगा। तो ये साधु के निमित्त से हो रहा है। फिर आगे कहा है महल्लीय द्वारियाओ कुड्य द्वारियाओ कुचा, जो द्वार बड़े हैं उनको क्या करेगा, छोटे द्वार बनाएगा, छोटा द्वार। आगे बताया है कि समाओ सिजाओ विषमाओ कुजा, सम शैया को विषम करे, और विषमाओ सिजाओ समाओ कुजा, कभी विषम शैयाओं को सम करे। पवायाओ सिजाओ निवायाओ कुजा, जो हवा वाले स्थान है, हवा वाली ज्यादा हवा आती है, तो उनको हवा ना आए ऐसी वो व्यवस्था करे। ये इस अपेक्षा से मानो कभी सर्दियां हैं, हवा ज्यादा आती है, ठंड आदि ना लगे, इसलिए उन स्थानों को उस साधु के निमित्त से क्या करेगा, हवा रुक जाए। और दूसरा है मानो गर्मियां है, हवा नहीं आती है, तो उनके निमित्त से हवा वाले स्थान का निर्माण करेगा, ताकि हवा चलती रहे, उनको गर्मी ना लगे। तो इसलिए कहा है कि पवायाओ सिजाओ निवायाओ कुजा, हवा वाली शैया को स्थान को बिना हवा वाली करे, और निवायाओ सिजाओ पवायाओ कुजा, जो हवा वाली नहीं है उनको हवा वाली करे। अंतो व बहिं उवस्यस हरियाणी छिंदिय सिंधिय दालिय दालिय संथारगं संथारिजा, और उस उपास्य के अंदर अथवा बाहर हरियाणी छिंदिय छिंदिय, हरी वनस्पतियां जो लगी है उनका छेदन करके, दालिय दालिय उनको उखाड़ करके, विदारण करता हुआ संथारगं संथारिजा, संस्कारक को बिछाता है, बैठने आदि की जगह की व्यवस्था करता है। एस विलुंगयामो कहा जाता है, जे साधु अकिंचन है। तो विलुंगयामो सिंचाई मतलब के अतः सिंचाई या शैया उसके संस्कार उसके लिए बनाई गई। तम्हा से संजय नियंत्रे, तम्हा इस कारण से संजय वह संजत नियंत्रे निर्ग्रंथ, तह पगारम इस प्रकार की पूरे संकड़िगवा पच्छा संकड़िगवा, पूरे संकड़िगवा विवाह आदि के समय, कोई विवाह का समय है, जन्म का समय है, या कोई और कोई ऐसा विशेष आयोजन है, मतलब उसके लिए जो सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया है। या पच्चा संकड़ी हुआ, पश्चात पच्चा संकड़ी का मतलब मृतक का, मृतक के किसी की मृत्यु हो गई है उसकी यादगार में श्राद्ध आदि भी हो सकते हैं, जहाँ मरने के पश्चात जो सामूहिक भोजन उनकी स्मृति में किया जाता है, वर्ष के उपरांत 4 वर्ष के उपरांत स्थान स्थान पर अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार लोग जो है उनके उनको उपलक्ष्य उनको लक्ष्य में रख करके ऐसे आयोजन करते हैं। तो कहा कि ऐसे स्थानों पर इसलिए तमह से नियंत्रण, इस प्रकार वह वहां पर संयत निर्ग्राम तह पगारों पूरे संकड़ी व पश्चात संकड़ी, इस प्रकार के पूरे संकड़ी और पश्चात संकड़ी, इनमें संकड़ी संकड़ी पड़िया, संकड़ी की प्रतिज्ञा से संकड़ी ऐसे सामूहिक जो जीवनवार भोजन आदि की व्यवस्था की जाती, ऐसे स्थानों पर नो अभिसंधारिजा गमनाए, वहां जाने का मन में संकल्प ना करे। एयं खलु तस् भिक्षुस जाव सया जय, इस प्रकार ये उस भिक्षु भिक्षुणी का क्या है, समस्त आचार है, तो इसका पालन करने के लिए वे सदा यत्न करें। वैमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया। इस प्रकार दूसरा उद्देश्य समाप्त हुआ। तीसरे उद्देश्य में
ऐसे स्थानों पर जाने से और क्या नुकसान हो सकते हैं साधु साध्वी के जीवन। तो तीसरे उद्देश्य में इन्हीं बातों को बताया जाएगा। तो एक सूत्र इसका कर लेते हैं। द्वितीय उद्देश्य में संकड़ी आदि से संबंधित दोषों का उल्लेख किया गया। प्रस्तुत उद्देश्य में अन्य दोषों की संभावना, उनका विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं से एगयो अन्नैरं संकड़ी आसिता पीविता छड्डीजा वा बमिज्जा वा भुत्ते वा से नो सम्म परिणमिज्जा अन्नैरे वा से दुखे रोगायंके समुपज्जीजा केवली भूया आयान में कहा कि से एगयो अकेला भिक्षु भिक्षा के लिए गया है। ऐसे अन्नैरं संकड़ी किसी भी स्थान पर संकड़ी के प्रतिज्ञा से वहां पर गया है तो वहां पर आसिता उसने भोजन किया, पीविता जो पीने वाली चीज थी उसको पिया, छड्डी जावा बमिज्जावा कहा जाता है रूखा सूखा भोजन खाने का आदि होने के कारण से वह गृष्ट भोजन उनको पचा नहीं, इसलिए छड्डी छर्दी मतलब के पित्त उछल जाता है कई बार, और कई बार वॉमिटिंग उल्टी हो जाती है, वो खाए हुआ भोजन बाहर निकल जाता है। भुत्तेवा से नोम सम्म परिणमिज्जा कई बार स्वाद में वो ज्यादा खाया जा सकता है और खाने के कारण से वो ना पचे, नहीं पचन नो सम्म परिणमिज्जा वो सम्यक प्रकार से परिणत नहीं होता, पचता नहीं है। तो अन्नेरे भाषे दुखे रोगायंके समुपजीजा जहाँ कोई और किसी प्रकार का भी दुख रोग आतंक शूल आदि का उसके पैदा हो सकता है। तो इन सब संभावनाओं को रख करके केवली भूया केवली भगवान ने कहा कि आयान मेयम जे कर्म बंध का कारण है। तो इसलिए साधु साधियों को इस बात का ध्यान रखना कि संकड़ी के भोजन का परित्याग करे जो उसके लिए हितकारी है। अब इसके आगे और जो दोष है, क्या क्या दोष आ सकते हैं, शास्त्रकारों ने उनका वर्णन किया है और उन दोषों को सामने लक्ष्य रख करके ही साधु साध्वी को ऐसे स्थान के ना जाने का उपदेश दिया है। अब इसके संबंध में आगे कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास कीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवधायाणं नमो लोये संसाहुणं एकसो पंच नमो कारो सव पाव कणासणं मंगलानं सम्मेसिं परमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिंहा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिंहा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली मनतो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं भवज्जामि हरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहो शरणं भवज्जामि केवली पुनस्तं धम्मं शरणं भवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय हम सब